हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 5 तक के प्रश्नों को कर लिया था। इस हम अपनी क्लास में प्रश्न 6 से प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न 6 हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है यदि ए क्रॉस बी बराबर हमारे ने में बता दिया है कितने अवयव हैं, ठीक है ना। ए और बी में कितने अवयव हैं टोटल। ए क्रॉस बी में 4 अवयव हैं। ये हमारे क्या होते हैं, क्रमित योग में होते हैं, ठीक है ना। क्रमित योग में 1 2 3 4, तो 4 क्रमित योग में दिए गए हैं। ये हमारा एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है ना। आपको बता दिया है बच्चों। और हमें पूछा है ए तथा बी ज्ञात करना है बच्चों। तो हम जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया गया है ए क्रॉस बी बराबर बच्चों हमें दिया गया है। क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। बच्चों हमने लिख लिया है, हमें दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है ज्ञात करना है ए तथा बी समुच्चय। ज्ञात करना है ए तथा बी समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें दिया गया था ए क्रॉस बी दिया गया था, इसलिए ठीक है ना हल कर रहे हैं पूरा हल दिया गया है। हल कर रहे थे, दिया गया लिखना, फिर पूरा अपना एक एक जैसा हमने लिखा है ऐसा लिखना, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो इसमें आप क्या समझ रहे हैं। हमने आपको बताया सेट ए है, तो सेट ए के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का जो पहले दिया जाता है सेट, उसके पूरे अवयव का हम क्या कहते हैं, पहले एक्स का मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। और जो बाद वाले अवयव को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। हमने आपको बताया था ना। इस प्रकार से दो होते हैं ना, मान लो ऐसा है, ये हमारा ए है, ए बी है, तो इसमें मान भी उदाहरण के आधार पर ये 2 1 और 2 है, 3 और 4 है। तो हम एक का इसके साथ करेंगे, इसका साथ करेंगे, 2 का इसका साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये हमने बताया आपको समझाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा सेट ए है ना, तो सेट ए में जितने भी हमारे हैं ना पहले ये सब हमारे एक्स हैं। तो हमें बताना है कि सेट ए और सेट बी हमें ज्ञात करना है। हमें एक क्या दिया है, कार्तीय गुणन निकाल के दे दिया है। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकाल के दे दिया है। अब हमें क्या करना है, कार्तीय गुणन से हमें क्या करना है, ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो इसलिए ए बराबर क्या है बच्चों, ए बराबर हमारा दिया गया है। इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, समुच्चय में लिख रहा है ए और हमारा बी। और बी बराबर क्या है बच्चों, बी बराबर हम इसको लिख सकते हैं एक्स और वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ऐसा कि हमारा जो ए और बी है बिलोंग्स टू क्या करते हैं, ए करते हैं, तथा एक्स और वाई बिलोंग्स टू क्या करते हैं, बी करते हैं, ठीक है ना। दोनों बिलोंग्स टू करते हैं। अब यदि इन दोनों का हम कार्तीय यानी इन दोनों का हम ए क्रॉस बी करें, तो ए क्रॉस बी यदि हम करेंगे तो ए हमने देखो जो उत्तर निकाला है, उत्तर क्या है, ए और बी है। तो हमने पहले बताया जो हमारा पहले सेट रहते वो हमारे एक्स हैं, एक्स से पूरे अवयव हैं। जो बाद में सेट है उस भी वाई के अवयव है, ठीक है ना। आपको हमने बताया है। तो हमने बताया जो हमारी क्रमित योग में रहते हैं ना, पहला एक्स होता है, पहला दूसरा वाई होता है। एक्स है तो दोनों जगह है, ए और हमारे यहाँ पर एक्स की जगह पर है और यहाँ पर भी है बी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दो अवयव के काय में है, ए सेट में है और 2 अवयव वाई में है, ठीक है ना। अब हम इसको हम करके बताते हैं, सत्यापित करते हैं कि यह सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इतना क्रॉस एक्स और वाई, तो इसका क्रमित योग में यदि हम निकालते हैं तो वही आ जाएगा। एक इसके साथ करेंगे ए एक्स आएगा, एक हम करेंगे ए वाई आएगा, ठीक है ना। फिर बी के साथ करेंगे बी एक्स आएगा और फिर आएगा बी वाई। बच्चों जो हमारा प्रश्न दिया गया था कुछ इस प्रकार से दिया गया था, देख लिए ए एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है, वही बन गया प्रश्न। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए हमें यही पूछे ज्ञात करना था ए तथा बी समुच्चय। तो ए समुच्चय क्या है, ए समुच्चय में दिया गया ए बी और बी समुच्चय इतना है, क्योंकि ए और बी बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं तथा एक्स और वाई बिलोंग्स टू बी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा हल हो गया, ये हमारी उत्तर की जाँच हो गई थी। हमने उत्तर की जांच करी थी कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा प्रश्न 6 हल हो गया है। अब प्रश्न नंबर 7 करते हैं बच्चों। तो प्रश्न 7 हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों।
तो प्रश्न 7 हमें प्रश्न 7 को करना है। मान लीजिए कि इसी प्रकार से प्रश्न 7 6 तक के प्रश्नों को हमने करा दिया है। अब प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 पढ़ते हैं पहले। मान लीजिए कि सेट दिए गए हैं 1 2 3 और ABCD हमें 4 सेट दिए गए हैं। हमें सत्यापित करना है बच्चों, सत्यापित करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सत्यापित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो हम कर रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, तो लिख लेंगे पहले हम जो दिया गया है। प्रश्न 7 दिया गया है। क्या दिया गया है? हल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हल कर रहे हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? A बराबर 1 और 2 दिया गया है, ठीक है ना। और B दिया गया है बच्चों 1 2 3 एंड 4 दिया गया है। C सेट हमें दिया गया है 5 और 6 दिया गया है। D सेट हमें दिया गया है बच्चों 5 6 7 और 8 दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें पहली कंडीशन ज्ञात करनी है। क्या कि सत्यापित करना है। तो पहली कंडीशन ज्ञात करनी है। क्या करनी है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, यानी इतने का जो हल होगा इतने के हल के बराबर होता है। इतना इंटरसेक्शन A क्रॉस C बताना है कि इतने का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हल कर, इसलिए हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों हमने बताया है हम दो सेटों को हल करते हैं आपस में। दो से अधिक सेटों को एक साथ हल नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। इसलिए B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। हमने आपको इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया है। तो B सेट हमारा क्या 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन दोनों समुच्चयों के बीच में। तो हमारा C कितना है? 5 और 6 दिया गया है बच्चों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कि हमें दोनों के उभयनिष्ठ अवयव बतानी है। कितने उभयनिष्ठ अवयव हैं वही हमारा उत्तर होगा। उसको हम क्या लिखेंगे? सेट में लिखेंगे। तो हमारा उत्तर क्या है? इसमें एक भी क्या है? अब उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, ठीक है ना। B और C के क्या है? उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। B इंटरसेक्शन C बराबर क्या है? एक एम्प्टी रिक्त समुच्चय है। तो हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है? पहले हमने B इंटरसेक्शन C निकाला है। अब क्या करेंगे? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। हमने B इंटरसेक्शन C निकाला है। A क्या है? A हमें दिया गया, A लिख लेते हैं, 1 2 लिख लेते हैं, क्रॉस लगाएंगे। जो हमारा आया है रिक्त समुच्चय उसको लिखेंगे। B इंटरसेक्शन C क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त यानी एम्प्टी है। तो इसको हमारा इसका कितना आएगा? इसका हमारा उत्तर आएगा। अब हमने बताया क्रॉस का मतलब कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो हमने बताया ना इसमें तो अवयव है लेकिन इसमें अवयव नहीं है। तो यह क्या है? एम्प्टी, जो एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय ये भी होगा या खाली। तो इसका उत्तर क्या होगा? इस पूरी का उत्तर क्या होगा कि यदि हमें कृमित योग में बना ही नहीं पाएंगे, तो एक साइड दिया गया एक साइड नहीं दिया गया, दूसरा साइड खाली है, तो हम कृमित योग में नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारा उत्तर 5 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इतना आया है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड वाला भाग लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या था बच्चों? राइट हैंड साइड में हमारा था इतना, क्या था? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। बच्चों पहले हमें ये ज्ञात करना है, फिर इसको ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो इसलिए A क्रॉस B निकालते हैं बच्चों। A क्रॉस B निकालेंगे। A का कितना मान दिया गया? 1 और 2 दिया गया है। क्रॉस लगाएंगे। B कितना दिया गया है? 1 2 3 एंड 4 दिया गया बच्चों। A क्रॉस B हम निकालेंगे। इसका मतलब दोनों दो साइड दिए गए हैं। तो दो साइडों को हम क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणन निकालेंगे। तो कार्तीय गुणन कितने आएंगे? हमने बताया है 1 के साथ करेंगे, 1 का 2 के साथ करेंगे, 1 का 3 के साथ करेंगे, 1 का 4 के साथ करेंगे, 1 का चारों के साथ हो गया है, ठीक है ना। 2 का करेंगे चारों के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ हो गया है। ठीक है ना बच्चों। हमने A और B के क्या निकाले? कार्तीय गुणन निकाल लिए हैं। तो कितने अवयव बने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने अवयव आए? इसमें 8 अवयव आए हैं। तो A क्रॉस B हमारा कितना आया? इतना आया है। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है? A क्रॉस C ज्ञात करना है बच्चों। तो हमें A क्रॉस C ज्ञात कर रहे हैं। A का मान क्या? 1 और 2 दिया गया है। क्रॉस C हमारा कितना सेट दिया गया है? 5 और 6 दिया गया है बच्चों। तो A क्रॉस C हमारा कितना होगा?
हम इसके कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं। तो कार्तीय गुणन में कृत्रिम एगुण कितने बनेंगे इसमें, कृत्रिम एगुण में देखते हैं कौन कौन सी, 1 5 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा, 2 5 बनेगा एंड 2 6 बनेगा। तो इसमें हमारे 4 अवयव हैं। तो हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया बच्चों, हमने निकाला है बी, ए क्रॉस बी निकाला है और ए क्रॉस सी निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी का मान हम निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी हमारा पूरा है जितना जे दिया गया है। तो इसमें हम लिख लेंगे चलिए हम लिखते हैं, इसमें 8 अवयव हैं। तो 1 भी है, 1 2 है, 1 3 है, ठीक है ना, 1 4 है, 2 1 है, 2 2 है, ठीक, इसके नीचे लिख रहे हो रहे 2 3 है और 2 4 है। इसको एक साथ लिखना है, लेकिन हम इसके नीचे लिख लिए क्योंकि यहाँ पर भी एक ए सी के हमें वो लिखना है, कार्तीय गुणन लिखना है। इंटरसेक्शन, इनके कार्तीय गुणन कितने आए बच्चों, 1 5 आया है, 1 6 आया है, 2 5 आया है और 2 6 आया है बच्चों। अब हमें इनमें दिखलाना है हमारी अवयव हैं, ठीक है ना, एक अवयव इनके सबके बीच में क्या है, कॉमा है, अवयव है, ठीक है ना, अवयव। तो बच्चों इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है हमने आपको बता दिया है, सॉरी इंटरसेक्शन का चिन्ह है ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ अवयव लेना है। तो उभयनिष्ठ अवयव हमारा ए 1 और 5 है। तो 1 5 कहाँ पर है इसमें, 1 और 5 हमारा इसमें कहीं पर भी नहीं। हमने आपको बताया ना, जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना तो उभयनिष्ठ हम अवयव को लेते हैं। तो हमें कोष्टक में उभयनिष्ठ अवयव लिखना है। तो 1 और 5 है, कहीं पर नहीं है उभयनिष्ठ। 1 6 है, 1 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं होगा। 2 5 है, यहाँ पर 2 5 नहीं है। 2 6 है, 2 6 नहीं है। तो हमारा क्या है, इतना है, खाली जो रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ, हमें क्या हुआ, रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 5 आया है और राइट हैंड साइड में 5 आया, इसलिए यह क्या सत्य होता है हमारा जो प्रश्न दिया गया था। प्रश्न क्या दिया गया था, प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न दिया गया था, देखो प्रश्न में दिया गया था हमें बताना था दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हमने आपको बता दिया है दोनों बराबर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, 5 बराबर 5 आ रहा है, इसलिए यह क्या है, सत्य है। तो अब प्रश्न दूसरा करते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।